बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की रेसिपी आपको यकीनन पसंद आने वाली है क्योंकि वो एक नहायत यूनिक और ख़ूबसूरत रेसिपी है। सर्दियों की शाम में ये स्नैक्स अगर चाय के साथ बनाए जाएं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। खूबसूरत से स्नैक्स हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। यकीन मानिए हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा अगर आप ये स्नैक्स बना लेंगी शाम की चाय के साथ। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैंने एक बाउल में 250 ग्राम मैदा लिया। उसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसको गूंद लिया। थोड़ा थोड़ा सख्त आटा गूंदा है ताकि हैंडल करने में आसानी रहे। आटा गूंद के उसको ग्रीस करके मैंने एक साइड पे रख दिया है 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। इतनी देर में जो मैंने आलू उबालने के लिए रखे थे उनको मैश कर लेते हैं अच्छी तरीके से। ये 2 बड़े साइज़ के आलू हैं जिनको मैंने उबाल के मैश किया है। अब इसमें अपने हस्बे ज़ायक़ा मसाला जात मिला लीजिए। मैंने इसमें लाल मिर्च, नमक, 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर, थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च और ज़रा ज़्यादा हरा धनिया डाला है। 1 चुटकी हल्दी डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इनको छोटी छोटी बॉल्स की शक्ल दे ली है ताकि जब हम इनको रोटी पर भरें तो हमें आसानी रहे। इस तरह से सारी बॉल्स बना के मैंने एक साइड में रख ली हैं। अब जो मैंने आटा गूंदा था इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेते हैं हम। रोटी बेलने के बाद ये स्टेप मिस नहीं करना आपको। मैंने गलती से एक स्टेप मिस कर दिया है लेकिन मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगी। जब एक बड़ी सी रोटी हमने बेल ली तो उसको हम एक स्क्वायर शेप में इस तरह से शक्ल दे लेंगे। उसके किनारे काट के उसको स्क्वायर बनाएंगे पहले इस तरह से, और फिर उसके मज़ीद स्क्वायर बना लेंगे और हर स्क्वायर के बीच में इस तरह से 1-1 इंच के कट्स लगा देंगे। उसके बीच में मैंने अपनी बॉल्स रख दी हैं जो हमने पहले से ही बना के रखी हुई थी। अब आप इस स्टेप को बिल्कुल एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे। साइड के कॉर्नर्स उठा के उनको आपस में चिपका दिया और फिर जो बीच में हमने कट्स लगाए थे उनको बीच में से एक दूसरे के अंदर स्टिक कर दिया इस तरीके से। तो ये खूबसूरत से फूल की शक्ल में हमारा समोसा आ जाएगा। यूँ समझिए एक बहुत ही खूबसूरत शेप इसकी आ जाएगी। ये देखिए जनाब कितने खूबसूरत स्नैक्स तैयार हो गए। आइए एक और बना लेते हैं। कॉर्नर्स वाले कोनों को उठाकर हमने आपस में चिपका दिया और फिर बीच वाले कॉर्नर्स को भी आपस में चिपका दिया इस तरह से। तरीका आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा बनाएंगी तो आसान लगने लग जाएगा। देखिए इस तरह से, ये देखने से ही समझ आ रहा है आराम से। इस तरीके से सारे स्नैक्स बना लें। 250 ग्राम मैदा और 250 ग्राम आलू में इतने सारे स्नैक्स तैयार हो गए। शक्ल कितनी खूबसूरत है। देखने वाले और खाने वाले भी आपकी सलीके की तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकेंगे। आजमाई शर्त है। इनको हल्की आंच पे फ्राई किया हमने, डीप फ्राई किया और अब इसको हम डिश आउट कर लेती हूँ। इस स्टेज पे अगर रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बहुत अच्छे स्नैक्स बनके तैयार हुए थे, ट्राई कीजिए। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सबके साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।